ओम नमः शिवाय। शिव शंकर भोलेनाथ। ये हर हर महादेव। श्री शिवा नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव शंभु भोलेनाथ। शिव जी कहते हैं ब्रह्म ने 10वें द्वापर में तीर्थधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर पर्वतों तमय भृगु तुंग पर निवास करेंगे। वहाँ भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनका नाम होगा भृंग्य, बलबंधु, नरामित्र तथा तपोधन, केतु, श्रृंग। 11वें द्वापर में जब तिरव्रत नामक व्यास होंगे तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और प्रलंबक नामक 4 दृढ़व्रती पुत्र होंगे। 12वीं चतुर्युगी द्वापर युग में शततेजा नाम के देव व्यास होंगे। उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेम कंचुक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूँगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूँगा। महामुनि, वहाँ भी मेरे सर्वज्ञ, सब बुद्धि, साध्य और शर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे तब मैं सर्वश्रेष्ठ गंधमादन पर बाल खिल्याश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरे सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे उस समय मैं अंगीरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रित, वशद, श्रवण और शन विष्कट मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब तरयारुणी व्यास होंगे उस समय मैं हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेदशीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुणी, कुणी बाहु, कुशरीर और कुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्य गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे कश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में देव क्रंतजय व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे और रमणीय शिखर हिमालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूँगा। क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है। वहीं उत्तधय, वामदेव, महायोग और महाबल नामक मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब श्रंतजय व्यास होंगे तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और वहाँ महान पुण्य सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी वाच, श्रवा, रुचिक,
श्यावास्य और यतिशवर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 29वें द्वापर में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहाँ भी मेरे सागर के से गंभीर स्वर वाले हिरण्यनामा, कौशल्य, लोकाक्षी और प्रधिमी नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग में स्थिर पर्वत श्रेष्ठ अट्टहास पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और चरणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, अट्टहास नाम से अवतार धारण करूँगा। उस युग के मनुष्य अट्टहास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमन्यत, बर्बरी, विधान, कवंद और कुणिकंदर। 21वें द्वापर युग में जब वाचश्रवा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वहाँ भी मेरे प्लक्ष्य, दारभायणी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 21वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब सौम्यायन नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसी पुरी में लंगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ कलायुधधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे भल्लवी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नाम के 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब तृणबिंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कालिंजर गिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे उशिक, बृहदशव, देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में नैमिष क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालीहोत्र, अग्निवेश, युवनाशव और शरदवसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में भी छगल, कुंठकर्ण, कुंभांड और प्रवाहर मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक नगर में विष्णु नाम से अवतार लूँगा। उस समय भी उलक, विद्युत, शंभुक और आशिव लायन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुकर्ण्य व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभासती तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी अक्षपाद, कुमार, उलूक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वार में जब भगवान श्री हरि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पराशर के पुत्र रूप में देवपायन नाम व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने 6ठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वसुदेव कहलाएंगे। उसी समय योगात्मा मैं भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृत करु
से पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधने के लिए योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिर की पुण्यमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। ब्रह्मण वहाँ मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह कायावतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा और यह जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष्य होंगे। वे वेदों के परम कामी ऊर्ध्वरेता ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त करके शिव लोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वेवस्तव मनवंतर के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वर अवतारों का समय के रूप में वर्णन किया था। वो 28 व्यास कर्मशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे तथा योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में। प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीरों पर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुंड्र से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्मपरायण वेद वेदांत के पारगामी विद्वान तथा सदा बाहर भीतर से लिंगाचर्यन में तत्पर रहने वाले होंगे। ये शिवजी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्ण अवतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर लिया। जब श्रुति समूहों का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा उस समय कल्प में कृष्ण देवाय व्यास होंगे। यों महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन दिया और फिर वे देवेश्वर उनकी और दृष्टिपात करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। शिव शंभु भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव शंभु।